शालीमार बाग में चश्मदीद रचना यादव हत्याकांड का खुलासा। 3 बदमाश बिहार से गिरफ्तार। राजधानी दिल्ली के शालीमार बाग थाना इलाके में 10 जनवरी को हुई रचना यादव की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड में शामिल 3 बदमाशों को बिहार के कटिहार से गिरफ्तार कर लिया है। रचना यादव अपने प्रॉपर्टी डीलर पति विजेंद्र यादव की हत्या की मुख्य चश्मदीद गवाह थी और इसी कारण उन्हें साजिश के तहत निशाना बनाया गया। पुलिस जांच में सामने आया है कि इस हत्या की साजिश रचने वालों में भरत यादव भी शामिल था, जो पहले से ही विजेंद्र यादव की हत्या के मामले में फरार चल रहा था। शालीमार बाग में जो 10 जनवरी को सेंसेशनल मर्डर और ब्लाइंड केस उसके सॉल्विंग के बारे में ये केस बहुत ही कहते हैं कि आजकल सीसीटीवी फुटेज भी है, सब कुछ है, उसके बावजूद ये एक्चुअल में बहुत ही कठिन केस था, क्योंकि इसमें जो तार जोड़े गए वो बहुत दूर दूर से तार जोड़े गए और क्रिमिनल्स ने पूरी सावधानी बरती थी कहीं पे कोई सुराग ना बचे। हालांकि शक भरत यादव पे शुरू से था क्योंकि इनका पुराना डिस्प्यूट था, बट उसका पिछले 2 साल से पता नहीं था। वो 2 साल से बिहार में रह, जो अब हमें पता चला जब हमने उसको वहाँ से गिरफ्तार, तो उसने ये सारी कॉन्स्पिरेसी रची। इसमें खास बात यह है कि 2023 में भी एक मर्डर हुआ था, इसमें विजेंद्र नाम का शख्स की हत्या हुई और उससे पहले एक अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ था जिसके अंदर इसके भरत के भाई के ऊपर तो ऐसे इनकी कई साल पुरानी राइवलरीज की है। विजेंद्र के ऊपर भी लगभग 1 दर्जन केस और भरत के ऊपर अब ये दूसरा केस हो गया। एक पहले मर्डर था तो 10 तारीख को जब ये शुरुआत होती है, जब सुबह 10:30 बजे जो विक्टिम है वो कहीं शोक सभा से आती है अपने घर के बाहर, मोटरसाइकिल पे 2 लड़के आते हैं, शूट करके चले जाते। उसके बाद हमने हमारे जो एनसीपी नॉर्दर्न रेंज के एडिशनल सीपी से और कुछ हद तक एडिशनल सीपी रोहिणी राजीव रंजन उनके स्टाफ ने भी इसमें योगदान दिया और बहुत सारी टीमें बनाई गई। उसको सीसीटीवी को भी चारों तरफ से ड्रिल किया गया, आगे बैकवर्ड लिंकेज वहाँ पे जो टेक्निकली फोन जो उस समय मौके पे थे वो सबको खंगाला गया और काफ़ी मशक्क़त के बाद इसमें फाइनली हम लोग टेक्निकली इस मुकाम पे पहुँचे कि शूटर को हम आइडेंटिफाई करें। शूटर ने तब से अपने फ़ोन वोन सब ऑफ कर रखे थे और ये हमें जरूर पता चल गया कि हरियाणा पानीपत से नाम से है, बट उसका लोकेशन फाइंड आउट करने में फिर समय लगा क्योंकि इसने उसको वहाँ बिहार में बुला दिया। और कल जब फाइनली हमारी जो टीम्स थी और वो जब गई तो पहले भागलपुर पोजीशन थी, फिर कटिहार में जाके फाइनली जंगल में एक हट से इनको पकड़ा गया और उस जंगल में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। सीआरपीएफ वगैरह वहाँ पे थी और लोकल पुलिस को भी दूर में रखा और फिर कल रात में इनको वापस लाया गया और जब इनका इंटरोगेशन हुआ है तो उसमें यही बात सामने आ रही है कि भरत यादव, हालांकि उसके साथी सारे अभी भी जेल में हैं, ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, पता नहीं है, तो इसने ही साजिश रची थी कि जो मेन उसकी वाइफ जो उसकी पहली कभी अगर वो रास्ते से हटे तो केस में कुछ रिलीफ मिल सके। तो इसने और इसमें जो लड़के इसने जुटाए वो दूर दूर के लड़के, मतलब एक वहाँ पे हरियाणा में कोई फार्म है, कोई किसान है, मशरूम फार्मिंग करता है, उसके मार्फत जो मेन शूटर है निखिल के तक गया। निखिल ने फिर आगे अपने दोस्त सुमित को किया और इसमें अभी 3, 4, 5 लोग और भी हैं जिनकी इंट्रोड्यूशन चल रही है। सबका रोल क्लियर किया जा रहा है, जैसे जैसे रोल क्लियर होगा तब रेस्ट भी आज का हल है, क्योंकि अभी जब इतनी दूर से हम उनको लेके आए तो काफ़ी विरोधाभास है उनके बयानों में और कुछ, क्योंकि हर आदमी ये कहता है मैं तो निर्दोष हूँ, जब तक उसको हम कोरोबरेट नहीं कर लेते सारे सबूत और एविडेंस के साथ तब तक वो अपने निर्दोष की कहानी सुनाता रहता है। लेकिन
इनके पुख्ता एविडेंस थे, इन तीनों को अरेस्ट कर लिया।